बनेगा आपकी आवाज। दृष्टि नाउ न्यूज, नजर हर खबर पर। मांडर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने नामांकन किया। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल बराडी और आसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी समारोह न्यायालय पहुंचे। वहीं नामांकन के बाद आरती कुजूर ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि मांडर में उन्होंने विधायक के रूप में जनता की सेवा कर चुकी है और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि जनता एक बार फिर से सेवा करने का मौका देगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है वह कांग्रेस का न तो कार्यकर्ता है न सदस्य। एक बार फिर से पार्टी ने परिवारवाद दिखाकर अपनी हकीकत जाहिर की है। वहीं गंगोत्री कुजूर के नामांकन में शामिल आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीयत और कार्य दोनों ही सही नहीं है। सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया है और इसी के खिलाफ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। इसी के तहत इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में और अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए हर कोशिश कदम बढ़ाया जाएगा। ये लड़ रहा है सर, सामने देखिए। रांची आपके घर के बगल में, इसलिए ये प्रभाव है या सचमुच दिल से इस बार एनडीए लड़े? नहीं, इस बार पहले के चुनाव भी अच्छे लड़े गए ऐसे है, लेकिन इस बार हम लोग ने तय किया इसलिए कैंडिडेट हम लोगों ने नहीं किया। संयुक्त रूप से उपचुनाव है, जाना चाहिए। गवर्नमेंट की नाकामियों को जनता के बीच चेक करने का एक बेहतर अवसर भी जाएंगे। तो क्या ये जो मांडर चुनाव है ये लिटमस टेस्ट है कि आदिवासी आपके साथ कितना है नहीं है? मैं इस रूप से नहीं देखता, समुदाय विशेष पर इन चीज़ों को मैं नहीं देखता। कभी भी मेरा नज़रिया ये नहीं रहा है। एक गवर्नमेंट जो चल रही है, रूलिंग गवर्नमेंट है, जो आप देख रहे हैं 2 साल से ज़्यादा हो गया, और इस 2 साल में गवर्नमेंट के खिलाफ में जितने भी आरोप तैयार हुए हैं, शायद उस आरोप ही प्रश्न बन के वो मूल विषय हुए। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राज्यसभा के दौरान जहां महागठबंधन में दरारें दिख रही थी, क्या यूपीए जो दरार सामने है उसके बाद एनडीए एकजुट होकर के एक प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है कि अब जो दूरी थी वो सब मिट गया? हम लोग हमेशा कोशिश किए हैं कि हम लोग एक साथ एकजुट के साथ पहल करें। इसके नुकसान भी आप सभी लोगों ने देखा है। तो अभी ये कोशिश हो रही है कि पूरा एक ध्रुवीकरण करके जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ें। सुदेश जी, चुनाव जब आता है तो बेरोजगारी, महंगाई सब मुद्दा होता है, लेकिन सरकार बनते ही या जीतने के बाद ये सभी ये जितनी भी बातें पिछली सरकार ने गुमराह करके, मैं हमेशा हम लोग कह रहे हैं कि वो बातों को रखा जाता है जो शायद गवर्नमेंट में आने के बाद उनके लिए भी पॉसिबल ना हो। तो मैं तो कभी बीच में आप लोग से याद होगा कि मैंने कहा था कि एक शपथ पत्र दलीय रूप से लोगों का जाना चाहिए। शपथ पत्र हो कि अपने कमिटमेंट का शपथ पत्र चुनाव आयोग को भी जाए कि आप जो ये चेंज हो सकता है तो करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप जिस बात को बोल के आएंगे उसकी पहल होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उनके खिलाफ में एक्शन का भी थोड़ी सख्ती कहीं ना कहीं रहना चाहिए। ये थोड़ा पारदर्शी होगा, नहीं तो ये समय जैसा आ रहा है लोग किसी न किसी रूप से झांसे में लोगों को लाने की तैयारी करते हैं, फिर इलेक्शन में आते हैं, जीत के आते हैं और फिर 5 साल पब्लिक को सफर करना पड़ता है। ठीक है, आकाश भैया नहीं दिख रहा, जनता पार्टी आकाश भैया कुछ नहीं दिख रहा है कि गंगोत्री कुजूर लगाइए निरंजन जी। और ये चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत अहम मुद्दा है थोड़ा नीचे करो भाई। और विकास की शून्यता मांडर में पूरी तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि विधायक के रूप में बंधु तिर्की ने जो घोषणा किया था अपने चुनाव के तहत वो पूरी तरह से असफल हुए। और वंशवाद और परिवारवाद, हम सब कोई जानते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस के ऐसे कई लोग जो कांग्रेस के लिए झंडा ढोते रहे, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया था, उनकी इच्छा थी वो कांग्रेस के उम्मीदवार बने, लेकिन कांग्रेस ने परिवारवाद पर, वंशवाद पर भरोसा जताते हुए बंधु तिर्की के पुत्री को चुनाव में टिकट दिया है। वहाँ पर में भी और जनता की आकांक्षा है वहाँ पर कि गंगोत्री कुजूर विधायक थी तो विकास की गंगोत्री बहाने का काम फिर से
गंगोत्री, फिर से गंगोत्री, ये वहाँ की जनता की आकांक्षा है और उस आकांक्षा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने गंगोत्री कुजूर जी को उम्मीदवार बनाया है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, हमारी जीत सुनिश्चित है। अब राज्य के भ्रष्टाचार के भी वहाँ चर्चा होगी, वहाँ पर खान और खनिज की लीज की भी चर्चा होगी और न्यायालय में जो निर्णय हुआ है बीए केस की, उसकी भी चर्चा होगी। वहाँ पे आरोप लग रहा है कि एंथोनी और तिर्की लड़ा रहे हैं, एंथोनी और तिर्की में। पता नहीं, अब हार देखते हुए कांग्रेस बौखलाई हुई है और भ्रष्टाचार के साथ समझौता किया कांग्रेस। राज्य की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से युक्त है और विकास से मुक्त है और कांग्रेस इस सरकार को चलाने में पूरी समर्थन दे रही है और इस भ्रष्टाचार में 50-50 का हिस्सेदारी है। ओके सर, थैंक यू। अरे कैमरा पीछे करो जी। ठीक है, चुपचाप हो गया। और इसमें और कैमरा कौन घुसा रहा है? मोबाइल वाला पीछे कर भाई। मेरी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अन्याय हुआ, उनके पिताजी के साथ अन्याय हुआ, इसलिए जनता उनके साथ। थोड़ा सा आईडी नीचे कीजिए, अरे आईडी नीचे कीजिए, मुझे जी वाला आईडी थोड़ा नीचे कीजिए। कांग्रेस उन्हें न्यायालय की जो समाचार पढ़ते करना ये मिला सुनने दीजिए, उन पर उनको भरोसा नहीं। माननीय बंधु तिर्की जी आज से अधिक संपत्ति पर उनकी विधायक जी वाले भैया आईडी नीचे भी थोड़ा। और इस बात को लेकर न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, जो निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है, चलिए, थैंक यू मैडम। हो गया। थोड़ा आप आगे आ जाइए मैडम।